आज की क्लास में मैं आप सभी को भारती कोचिंग सेंटर परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः गणित का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, जो मैथ के शुरुआती दौर का चीज़ होता है। हम सभी गिनती तो जान लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसके जो विभिन्न बिंदु हैं जिसको नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण खास करके बीजगणित, अलजबरा या संख्या से संबंधित चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैथ का सबसे शुरुआती दौर का चीज़ है और वह है संख्या पद्धति। क्या है कि नहीं? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या ही तो संपूर्ण गणित है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को जानते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्लासेज हैं, यानी कुछ ग्लास है जो बाल्टी के रूप में भी दिख सकता है। इस ग्लास में कुछ संख्याएं डाली गई हैं। इन संख्याओं को आप ध्यान से देखें और इन संख्याओं को हमने यहाँ पर त्रिभुज की आकृति में सजाने का प्रयास किया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे यानी कि घर हैं और इस घर में हमने रखने का प्रयास किया है। तो आओ हम सभी मिलकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मैथ का जो आसान चीज़ें हैं वो भी काफ़ी भारी हो जाता है। तो भारी ना हो, प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए संख्याओं का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे प्रथम में होता है प्राकृत संख्या। आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ध्यान रखें, इसे हम 1 से प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 और यह अनंत तक चला जाता है। तो याद रखें, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट, यह भी अनंत तक चली जाती है। तो इन दोनों में यह अंतर हुआ कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या तो सभी हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से प्रारंभ होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 1 से प्रारंभ होता है। आगे आते हैं पूर्णांक। तीसरा नंबर सिस्टम की पद्धति में है पूर्णांक, इंटीजर्स। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम 1 2 3 तो जानते हैं, 0 का अर्थ भी हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन वह किसी संख्या के दाईं ओर लग करके उसे 10 गुना कर देता है। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं होती है, यानी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। जैसा कि यहाँ है -3 -2 -1 0 1 2 3। यहाँ ध्यान देना है कि 0 मूल बिंदु होता है। इससे जब हम दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं होती है और बड़ी संख्या बड़ी होती है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं में हम बाईं ओर जाते हैं, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर क्या है कि -4 -3 से छोटा होगा, -10 -9 से छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं बड़ी जो माइनस की संख्याएं हैं वो छोटी माइनस की संख्याओं से छोटा होता है और छोटी माइनस की संख्याएं बड़ी होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या है 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 से प्रारंभ है 1 2 3 4, जबकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अलावे
ऋणात्मक संख्याओं का योग हो गया है। आगे है अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। यहाँ पर हमको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेशनल नंबर को। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जो होता है वह P/Q के रूप में होता है, यानी भिन्न के रूप में होता है, जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है वह भिन्न के रूप में होती है, जिसमें 0, 1, 5, 3/5, -5/7, -6/8 यानी ऋणात्मक धनात्मक के रूप में P/Q के रूप में हो, 0 भी होता है। तो परिमेय संख्याएं जो होती है, जैसा कि हम साधारण संख्या जैसे 2 है तो इसमें हम 2/1 कर सकते हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जो संख्याएं होती है जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और यह अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो नई नई संख्याएं आने लगती है जो मुझे पहले से पता नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √7, √11 इत्यादि। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या है भाई? रियल नंबर। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में 0, 1, 2/3, -3/5 है और अपरिमेय में संख्या में √2, √5, √7 इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को हम देख रहे हैं। इसे हम जो यहाँ पर बाल्टी में, ग्लास में जो दिए गए थे, इन सभी संख्याओं को दिया गया है। इसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ सकेंगे। अब हम कुछ अन्य संख्याओं पर भी ध्यान देते हैं। तो अन्य संख्याएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं सम संख्याएं इवेन नंबर 2, 4, 6, 8 ... इस तरह से। विषम संख्याएं ओड नंबर 1, 3, 5, 7। रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्या प्राइम नंबर, इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 2, 3, 5, 7 यानी इसमें भाग स्वयं और उसके अलावे दूसरे संख्या से नहीं लगता है। तीसरा है, चौथा है यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, इसे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या भी कहते हैं, यानी यह एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाता है तो उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भिन्न संख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं भिन्न फ्रैक्शन, यह बट्टा के रूप में होता है। ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो अंश और हर के रूप में होता है। ध्यान रहे कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है भिन्न में, और यदि हैं तो वह भिन्न के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। नोट ये जानना है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। यहाँ पर भी मैंने विभिन्न चित्रों के माध्यम से सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यौगिक संख्याएं और रूढ़ संख्याएं को दर्शाने का प्रयास किए हैं, भिन्न संख्याओं को दर्शाने का प्रयास किए हैं। आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे तो सुनिश्चित है कि संख्या पद्धति में आपको समस्या नहीं आएगी
और आगे गणित बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।